कौन सा बेटर होगा? 300 वाला 315 पे मार्क्स पे इस साल और अगले साल तैयारी के लिए जाए, या 500 इस साल और अगले साल वो तैयारी के लिए जाए? हेलो बच्चों और पेरेंट्स, ये वीडियो इनफैक्ट बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी है। अगर टीचर हैं आप तब भी आपके लिए ये वीडियो है, और नीट के एग्ज़ाम की आप तैयारी कराते हैं और आपके स्टूडेंट्स आपके पास हैं जो टेस्ट वगैरह देते रहते हैं। तो मैंने कई वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट बता रखा है कि टेस्ट के बिना सिलेक्शन संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट से दूर चले जाते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट ना देने का कारण क्या होता है? डर। टेस्ट ना देने का कारण एक सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा लगता है डाउन ना हो जाए। टेस्ट ना देने का एक कारण होता है कि मेरिट में नीचे नंबर आएगा तो यार शर्म आएगी। टेस्ट ना देने का कारण होता है पेरेंट पूछेंगे तेरा इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। टेस्ट ना देने का कारण होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या करें कि ये सारे पॉइंट ना हो और टेस्ट भी दें और प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम मिश्रा सर है, नाम कुछ और है, बच्चे कहते हैं मिश्रा सर, नाम डीके मिश्रा है। ओके, तो मैंने आज एक बच्चे के साथ बैठा, उसका ब्रदर आए हुए थे, वो ओबी एमबीबीएस कर रहे हैं। तो ही सेड कि समथिंग सम मिस हैपनिंग वाज हैपेंड विद दैट फैमिली, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई और वो बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है। एक टेस्ट दिया था तो 315 या 300 के आसपास मार्क्स आ रहे थे उस बच्चे के। तो मैंने देखा, और पहले टेस्ट में अगर 315 आ रहे हैं इट्स नॉट बैड। आई थॉट कि ये अच्छा नहीं है। मैंने उनसे बोला कि सपोज, अच्छा हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि वो अब अगले साल प्रिपरेशन करेगी, एक बार और चांस लेगी। तो एक बात बताओ, अगर वो अब कोई टेस्ट ना दे वो लड़की और 315 का ब्रैकेट क्लोज लेके वो अगले साल जाए, या एक सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन ये है कि वो लड़की अभी सारे टेस्ट लिखे, टेस्ट दे, ट्राई करे 400 या 500 तक पहुंचे, और फिर वो 500 का लेवल लेके अगले साल प्रिपरेशन पे जाए। कौन सा बेटर होगा? 300 वाला 315 पे मार्क्स पे इस साल और अगले साल तैयारी के लिए जाए, या 500 इस साल और अगले साल वो तैयारी के लिए जाए? अब 300 लेके वो अगले साल जाएगी तो उसे गैप पूरा करना होगा 300 और का। 315 से 300 और 615 मिनिमम चाहिए सिलेक्शन के लिए। और अगर वो 500 लेके जाएगी तो उसे गैप पूरा करना होगा 110-15 का। और अगर वो टॉप करना हो 200 कर ले, टॉप कर जाएगी। सिचुएशन कौन अच्छा है? आई होप सबको बहुत क्लियर हो गया होगा। सिचुएशन अच्छा है कि वो 500 लेके जाए, और उसके लिए पॉसिबल क्या है? उसे टेस्ट लगातार देना होगा। 12 टेस्ट तो मैंने नॉर्मल टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ, और एक जो 999 वाला है उसमें मल्टीपल टेस्ट है, वो अलग से है। तो कुल मिला के अगर उस बच्चे का कॉन्फिडेंस कोई बूस्ट कर देता, उसे कोई मोटिवेट कर देता, तो उसके 2-3 टेस्ट जो छूट गए वो नहीं छूटते। तो व्हाट आई डिड, एंड द सेम यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ, एंड टीचर शुड डू इट, पेरेंट्स शुड आस्क द टीचर टू डू इट, और मैं अपने यहाँ ये करने वाला हूँ। जो मेरिट बनती है इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे डिस्प्ले करते हैं हम बच्चों के मार्क्स और रैंक, और उससे बच्चे थोड़े डीमोरलाइज हो जाते हैं, उसकी जगह पे या तो उनका रोल नंबर डिस्प्ले किया जाए जिससे बच्चों को ना पता चल पाए कौन टॉपर है कौन सेकंड रैंकर है, एंड उसकी जगह पे या फिर बच्चों की रैंकिंग ही ना दी जाए, बच्चे को इंडिविजुअली बता दिया जाए तुम्हारे मार्क्स ये, तुम्हारे मार्क्स ये, तुम्हारे मार्क्स ये, अगर वो बच्चा पूछता है तो। दिस इज द बेस्ट वे, और कोई तरीका नहीं है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने टीचर से जाके, अपने इंस्टीट्यूट से जाके बात करो। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, उस टेस्ट को आप दो और उसके आंसर सीट को बोलो कि आप चेक करके मुझे वापस कर दो, इसको एंट्री मत करो। आप चाहो तो ओएमआर सीट और टेस्ट घर पे ला के दे सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वी आर अ ह्यूमन और वो गलती हम कर ही देंगे, तो वो रिकमेंडेड तो नहीं है। अब दूसरी बात, अगर आपका स्कूल, आपका कोचिंग नहीं मान रहा है, नहीं जी हमारा तो सिस्टम है, वी कांट डू इट, ये वो ब्ला ब्ला, आप सीनियर हैं, वो हैं, फलाने हैं, तो गड़बड़ कर रहे हैं वो। भाई इस टाइम हमें बच्चों को अल्टीमेटली उनका बेस्ट निकालना होता है, और बेस्ट तभी निकलेगा जब बच्चा खुद कन्विंस होगा कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अल्टीमेटली जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन है, और जो एग्जामिनेशन को राइट कर रहा है वो बच्चा लिख रहा है, तो कोई और उसके बीच में आ ही नहीं सकता। बच्चे को ही मोटिवेट होना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से बात करो, यहाँ पे आप अपने टीचर से बात करो, और बिल्कुल शर्म मत करो, लेकिन लिख लो, प्लीज़ लिखो लिखो लिखो, चलो
लिखो सब लोग, वेट कर रहा हूँ। सिलेक्शन कैसे होगा? टेस्ट से ही होगा। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उसी से सिलेक्शन होगा, इससे बच नहीं सकते। अब टेस्ट देते टाइम और हमें किन चीज़ों का ध्यान देना होता है और कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करें, ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ आपको। ये इसलिए है कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम लोग को एक अंदर एक फीलिंग रहती है, एक बिलीव रहता है कि यार अच्छी तैयारी हो जाए तब टेस्ट लिखेंगे, क्योंकि बिना अच्छी तैयारी के फिर टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ऐसा एक बिलीव होता है। ये सिर्फ बिलीव है, सच्चाई इसमें तनिक भी नहीं है, जरा सा भी सच्चाई नहीं है। टेस्ट एक बार आपने सिलेबस खत्म कर लिया, एक आध बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद चाहे नंबर 100 आए, चाहे नंबर 650 आए, चाहे 700 आए, आपको टेस्ट लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना है। टेस्ट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सत्य है, इसके बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। सो आई होप ये वीडियो मेरा उसके लिए काम करेगा। और मैंने अपनी लाइव क्लास शुरू कर दी है, रात के 10 बजे क्लास ले रहा हूँ। उसमें जुड़िए, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आइए और वहाँ पे लाइव 10 PM पे जुड़िए। मैं क्लास कल से शुरू कर दिया हूँ, आज भी दूसरी क्लास होगी और उसमें आपको मज़ा आने वाला है। सो इट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।